स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, सेकंड कार्नेटिक वॉर में। तो ये बादशाह औरंगज़ेब का उस टाइम मुग़ल एम्परर अपने पीक पे था, और मुग़ल एम्पायर जो था ऑल ओवर कंट्री समझ लीजिए फैला हुआ था। तो औरंगज़ेब ने अपने मुग़ल एम्पायर के डिफरेंट प्रोविंसेस बनाए हुए थे, और हर प्रोविंसेस में डिफरेंट सूबा था। ठीक है, तो 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई, और इसकी वजह से मुग़ल एम्पायर जो था वो डिक्लाइन भी हो गया। तो मोस्टली जो मुग़ल ने अपने प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे, उन्होंने अपने आप को निज़ाम घोषित कर दिया था, अनाउंस कर दिया था निज़ाम है। तो आसफ़ जहाँ फर्स्ट जो थे उन्होंने अपने आप को निज़ाम ऑफ हैदराबाद अनाउंस कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था 1724 में, और उन्होंने टाइटल क्या ले लिया था, निज़ामुल मुल्क। ठीक है, आसफ़ जहाँ फर्स्ट जो थे उन्होंने निज़ामुल मुल्क का टाइटल ले लिया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आसफ़ जहाँ फर्स्ट जो थे वो हैदराबाद का उन्होंने अपने आप को निज़ाम बना लिया था, और कार्नेटिक रीजन उनके अंडर जो डिफरेंट सूबा था उसमें एक सूबा था कार्नेटिक, जिसमें उनके डेप्यूटी गवर्नर थे। डेप्यूटी गवर्नर का नाम था मोहम्मद सैयद। उनको आसफ़ जहाँ फर्स्ट ने टाइटल दिया सादतुल्ला खान फर्स्ट का। ठीक है, इनकी जो पीरियड था 1724 से 1732 तक था। तो हैदराबाद में आसफ़ जहाँ फर्स्ट की डायनेस्टी चली, और कार्नेटिक में नावियत डायनेस्टी चली। ठीक है, फिर सादतुल्ला खान जो थे उनके कोई सन नहीं थे, मतलब उनका कोई बेटा नहीं था। तो उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया अपने भाई गुलाम अली का, और बच्चे का नाम क्या था, दोस्त अली। ठीक है, सादतुल्ला खान का जो था फिर उनकी डेथ हो गई, और उनके जो बेटे थे दोस्त अली वो अगले नवाब बन गए। उनका टाइम पीरियड क्या था, 1732 से लेकर के 1740 तक, 6 साल का। तो दोस्त अली जो थे दोस्त अली जो थे, हाँ, उनके बच्चे का नाम जो था वो सफदर अली खान था, और उनके जो दामाद का नाम था ये चंदा साहिब था। अब मेन कहानी आपको इससे आगे समझ में आएगी। दोस्त अली का टाइम पीरियड 1732 1740 था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उनके लड़के का नाम सफदर अली खान था, और दामाद का नाम क्या था, चंदा साहिब था। 1742 में क्या हुआ, इनका बहुत कम टाइम पीरियड रहा सफदर अली खान का, 1740 से 1742 तक रहा। 1742 में सफदर अली खान का मर्डर कर दिया गया। तो सफदर अली खान के जो सन थे वो मतलब जो उनका लड़का था वो बहुत छोटा था, और चंदा साहिब जो थे उनको मराठाओं ने किडनैप कर लिया था। ठीक है, छत्रपति साहू जो मराठा के थे उन्होंने किडनैप कर लिया था चंदा साहिब को, जो कि दोस्त अली के दामाद थे। ठीक है, सफदर अली खान का मर्डर हो गया था, और उनके जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे। तो आसफ़ जहाँ फर्स्ट जो थे नवाब हैदराबाद के थे, उन्होंने इस चीज़ में इंटरप्ट किया और कहा कि कोई बात नहीं, अगर छोटा है आपका बच्चा क्यों नहीं, मगर सफदर अली खान को ही अगला नवाब बनाया जाएगा। और उनको नाम क्या, टाइटल क्या मिला, सादतुल्ला खान सेकंड। ठीक है, उसके बाद जुलाई 1744 में सादतुल्ला खान का भी मर्डर कर दिया गया आर्केट में। आर्केट क्या है, आर्केट है कैपिटल ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक जो रीजन था उसका कैपिटल है आर्केट। अब ये जब इनका भी मर्डर कर दिया गया, सादतुल्ला खान सेकंड का भी मर्डर कर दिया गया, तो ऑब्वियसली नवायत डायनेस्टी जो थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि सारे नवाब का मर्डर हो गया था। तो ये सादतुल्ला खान बहुत छोटे थे, तो इनकी देख रेख के लिए जो आसफ़ जहाँ फर्स्ट ने जिनको रखा था उनका नाम क्या था, अनवरुद्दीन नाम था। तो अनवरुद्दीन को नेक्स्ट नवाब घोषित कर दिया गया कार्नेटिक रीजन का, आसफ़ जहाँ फर्स्ट के तरफ से। ठीक है, अब इनका टाइम पीरियड क्या था, 1744 से 1749 तक। फिर चंदा साहिब जो थे वो जब ये मतलब नवाब अनवरुद्दीन को घोषित कर दिया गया, उसका चंदा साहिब का पता लगा कि भाई वो मराठाओं के कैद से भाग आए हैं, और उनको जब पता लगा कि ये जो अनवरुद्दीन है अब ये नवाब है कार्नेटिक का, तो उनको इस चीज़ का बड़ा बुरा लगा। तो चंदा साहिब ने क्या किया, चंदा साहिब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए, उनके गवर्नर से मिले और उनके साथ मिल गए।
तो 1748 में क्या हुआ, तब तक जून 1748 में क्या हुआ, आसफ जहाँ फर्स्ट जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उनकी भी डेथ हो गई। अब ये हैदराबाद वाली भी गद्दी खाली है। तो नासिर जंग जो और मुज़फ़्फ़र जंग, ये इस हैदराबाद की गद्दी के दो हकदार थे। नासिर जंग कौन थे? नासिर जंग थे आसफ जहाँ फर्स्ट के बेटे, और मुज़फ़्फ़र जंग जो थे वो नाती थे। नासिर जंग को ही ये गद्दी मिलती, मगर नासिर जंग ने 1741 में क्या किया था कि आसफ जहाँ फर्स्ट जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उसको मारने की कोशिश की थी। तो उस टाइम ही आसफ जहाँ फर्स्ट ने बोल दिया था कि मुज़फ़्फ़र जंग जो होंगे वो ही मेरे मरने के बाद हैदराबाद की गद्दी के हकदार होंगे। अनवरुद्दीन ने क्या किया? अनवरुद्दीन ने अनवरुद्दीन जो कार्नेटिक रीजन के नवाब थे, उन्होंने क्या किया? मुज़फ़्फ़र जंग को सपोर्ट करने के बजाय नासिर जंग को सपोर्ट कर दिया। तो और चंदा साहेब तो मौका तलाशी कर रहे थे। चंदा साहेब चंदा साहेब जो हकदार थे, मगर वो उनको क्योंकि मराठा लोगों ने अरेस्ट कर लिया था, तो उनको जब पता लगा तो ये मौके की तलाश में थे। तो चंदा साहेब ने मुज़फ़्फ़र जंग को सपोर्ट किया। और चंदा साहेब और मुज़फ़्फ़र जंग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से अनवरुद्दीन और नासिर जंग से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो नासिर जंग और अनवरुद्दीन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प ली। समझ में आया आपको? अब ये थ्रोन ऑफ हैदराबाद के लिए लड़ाई हो रही है कि किसको मिलेगा। तो एक तरफ हो गए चंदा साहेब कौन थे? चंदा साहेब दामाद थे दोस्त अली के। और दूसरी तरफ मुज़फ़्फ़र जंग हो गए, नाती थे आसफ अली फर्स्ट के और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और नासिर जंग ये आसफ अली फर्स्ट के बेटे थे अनवरुद्दीन, जिनको कार्नेटिक रीजन का नवाब घोषित कर दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1748 में चंदा साहेब, मुज़फ़्फ़र जंग और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक तरफ है, उन्होंने आरकोट जाने की कोशिश की। किस लिए? लड़ने के लिए ऑब्वियसली, जो कि कैपिटल है कार्नेटिक का। तो अनवरुद्दीन को पहले से पता था, अरे भाई, क्योंकि अनवरुद्दीन को पहले से जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से उसकी लड़ाई हो चुकी थी, तो उसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत का अंदाज़ा था। तो उसने बोला आरकोट ये ना आए तो अनवरुद्दीन और नासिर जंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके वो आरकोट से आगे बढ़ा, अंबर में आगे बढ़ा। और फिर बैटल ऑफ अंबर हुआ 1748 को, ठीक है। फिर अनवरुद्दीन वहाँ पे भाई उसको हरा दिया गया और मार दिया गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। समझ में आया? और ऑब्वियसली जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीत रही है तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। तो चंदा साहेब को जब अनवरुद्दीन को मार दिया गया तो चंदा साहेब को नवाब बना दिया कार्नेटिक रीजन का, ठीक है। जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीती है और उसकी तरफ चंदा साहेब है, तो ऑब्वियसली उसको अनवरुद्दीन को मार दिया गया, तो चंदा साहेब को नवाब बना दिया गया कार्नेटिक रीजन का। चंदा साहेब बड़े खुश हो गए, भाई मुझे कार्नेटिक रीजन का नवाब बना दिया गया। उनके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने क्या किया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 80 विलेजेस दे दिए पौंडीचेरी के पास, जाओ भाई ऐश करो 80 गाँव ले करके। फिर अनवरुद्दीन का जो सन था वल्ला झा, ठीक है, अब इधर से अनवरुद्दीन की डेथ हो गई, अब इधर एक कंपटीटर कम हो गया, तो उधर किसी को लाना है तो वल्ला झा को ले आया गया। अनवरुद्दीन का जो सन था वल्ला झा और नासिर जंग और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो जो थ्रोन था हैदराबाद का, उसके लिए तैयार हो रहे थे। फिर दोबारा बैटल हुआ बैटल का क्या नाम था? 2 बैटल हुआ तिरुवदी में। फिर बैटल जो हुआ तिरुवदी में 1750 में, उसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जीत गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से हार गई। और वल्ला झा वहाँ से भाई भाग निकले और भाग करके कहाँ पे चले गए?
जिंजी फोर्ट में। जिंजी फोर्ट जो है 80 किलोमीटर दूर है आर्केट से। जिंजी फोर्ट क्या है, जिंजी फोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत किला माना जाता था। बोला जाता है कि औरंगज़ेब को इसको मतलब हथियाने में इसको अपने अंडर लेने में 8 दिन लग गए। तो और इसकी दीवारें जो हैं बहुत लंबी लंबी हैं और ये 3 हिल्स के बीच में बसा ये फोर्ट है। उसके बाद और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 11 सितंबर 1950 को ही ये एक दिन में, एक रात में ये जिंजी फोर्ट जो है वो अपने अंडर ले लिया। तो कैसे लिया, उससे पहले की कहानी भी सुन लीजिए। वल्ला जा को बचाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नासिर जंग आए वल्लाजा को बचाने के लिए। अब ये यहाँ पे बैटल ऑफ जिंजी हुआ 1750 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ जिंजी भी वो जीत लिया और फिर डिफीट कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और नासिर जंग जो थे भाई, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिले हुए थे, गवर्नर ड्यूप्लेक्स जो थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने नासिर जंग के किसी एक आदमी को अपनी तरफ कर लिया और उसने नासिर जंग को मार दिया 16 दिसंबर 1750 में। अब मुजफ्फ़र जंग जो थे, अब वो भाई बन गए निज़ाम हैदराबाद के 1750 में। अब चंदा साहेब बन गए कर्नाटक के नवाब और मुजफ्फ़र जंग बन गए निज़ाम हैदराबाद के। और दोनों मिल कर के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई बहुत उनको शाबाशी दी, रिवॉर्ड दिए। रिवॉर्ड में क्या क्या दिए चलिए देख लेते हैं। हम लोग के यहाँ भाई गिफ्ट बहुत दिया जाता है, अंग्रेज़ों से सीखो, कुछ नहीं दिया जाता, सब ले लिया जाता है। मुजफ्फ़र जंग ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या रिवॉर्ड में दिया था देख लेते हैं। टेरिटरीज़ दी थी पौंडीचेरी में, मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद मसूलीपट्टनम दे दिया था, 5 लाख रुपए दे दिए थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को और उनके ट्रूप्स को। और अलग से 20 लाख रुपये दिए थे ड्यूप्लेक्स को और जागीर भी दी थी। प्लस क्या किया था, प्लस ड्यूप्लेक्स को गवर्नर बना दिया था मुग़ल डोमिनियन का, ईस्ट कोस्ट का, कृष्णा से कन्याकुमारी तक का। वाह भाई, यहीं से उन लोगों को पता लगा कि अरे भाई इन लोगों को सपोर्ट करो और रुतबा भी हासिल कर सकते हो। आए थे ट्रेड करने कुछ और लगे। फिर वल्लाजा जो थे वो अभी भी ज़िंदा थे और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी कि ये ज़िंदा रहेगा तो कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मुजफ्फ़र जंग एक युद्ध लड़ने गए थे लाकी रेड्डी पल्ली, बड़ा टिपिकल नाम है, लाकी रेड्डी पल्ली के पास मुजफ्फ़र जंग जब जो निज़ाम थे हैदराबाद को लड़ने गए थे तो उसमें मतलब उनको उसमें मार दिया गया। तो सलाबत जंग जो थे, जो कि नासिर जंग के जो छोटे भाई थे सलाबत जंग और आसफ़ जहाँ फर्स्ट के बेटे थे, उनको गद्दी दे दी गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको निज़ाम बना दिया हैदराबाद का। भाई वो भी बड़े खुश हो गए। उन्होंने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को आंध्र का नॉर्दर्न सरकांस दे दिया। नॉर्दर्न सरकांस में क्या क्या था, मुस्तफ़ानगर था, एलोर था, राजा मुंदरी था और चीकाकोल था, ये सारी चीज़ देगी। फिर फ्रेंच टीम ने 1751 में त्रिचिनोपोली फोर्ट को घेराव किया वल्लाजा का और उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी वल्लाजा के लिए थी तो उसको भी घेराव कर लिया और वल्लाजा के सैनिकों का भी घेराव कर लिया। तो ये सारे लोगों का घेराव कर लिया फोर्ट के अंदर ही, त्रिचिनोपोली फोर्ट जो थी। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव वहाँ से भाग निकले तिरुचिनापल्ली से और वो अपने फोर्ट गए सेंट डेविड। फिर उन्होंने सेंट डेविड जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई तरीका निकालने को बोला इस खतरनाक सिचुएशन से निकलने का। तो रॉबर्ट क्लाइव ने खुद ही बताया बाद में कि चंदा साहेब जो हैं कर्नाटक रीजन के,
उन्होंने भाई अपनी आर्मी को तो भेज दिया है उसको त्रिचिनोपल्ली का घेराव करने के लिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग आर्केड के ऊपर हमला करते हैं और सिर्फ 500 सोल्जर के साथ आर्केड के ऊपर रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक किया और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वो अटैक करके उसे जीत लिया। वहाँ से किसी भी तरह मुजफ्फर जंग जो थे, मुजफ्फर जंग थे ना, हाँ मुजफ्फर जंग भाग निकले और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर त्रिचिनोपल्ली फोर्ट पे भी घेराव करा और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी घेराव कर लिया। अब भाई ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से टेबल टर्न होकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई अप्रैल 1742 तक। फिर फ्रेंच टीम को इसके आगे सरेंडर करना पड़ा। चंदा साहिब जो थे वो बच के भाग निकले वहाँ से त्रिचिनोपल्ली से और उन्होंने तंजौर चले गए, बट चंदा साहिब के तो वहाँ पे भी दुश्मन थे। मराठाओं ने उनको घेर लिया और घेर करके वहाँ पे उनको मार दिया। फिर ड्यूप्लेक्स के ऊपर भी अटैक किया गया। ड्यूप्लेक्स ने फोर्ट पे अटैक किया, सेंट डेविड फोर्ट पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, मगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्लॉक कर दिया। फिर रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसने फोर्ट्रेस ऑफ कोवलैंग के ऊपर चिनलापत के ऊपर हमला किया और उसे कैप्चर कर लिया। फिर 1753 में 3 बैटल हुआ त्रिचिनोपल्ली में। उसमें क्या हुआ, तीनों बैटल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई और फ्रेंच कमांडर एस्ट्रियू को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब उसको बंदी बना लिया। फिर ड्यूप्लेक्स का क्या हुआ, ड्यूप्लेक्स को फ्रांस में बुला लिया गया क्योंकि उन्होंने सारे बैटल त्रिचिनोपल्ली के हार चुके थे वो। फिर उसके बाद ड्यूप्लेक्स को रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस किसने किया, एम गॉर्डियू ने किया। एम गॉर्डियू ने को ऑर्डर दिया गया था फ्रांस की तरफ से कि तुम कुछ नेगोशिएशन करो और ये जो फाइटिंग हो रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसमें तुम कुछ नेगोशिएट करके एंड करो इस फाइट का। लास्ट में क्या हुआ, जनवरी 1755 में एक कंडीशनल पीस ट्रीटी साइन हुई जिसको ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कहा जाता है और उसको ऑफिशियली सेकेंड कर्नेटिक वार जो है इसमें एंड हुआ। समझ में आया आपको? तो अब आपको मैं एक शॉर्ट क्रक्स ऑफ द स्टोरी बता देती हूँ। औरंगज़ेब के टाइम था, उनके बहुत सारे प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस के अंदर सूबा था। औरंगज़ेब का डेथ हो गई 1707 में। फिर औरंगज़ेब की जैसे ही डेथ हुई तो काफ़ी जितने उनके गवर्नर थे उन्होंने अपने आप को निज़ाम बना लिया। तो मेन कहानी स्टार्ट हुई यहाँ से। आसफ़ अली जहाँ ने एक कार्नेटिक रीजन था जिसमें सबतुल्ला खान फर्स्ट उसके थे, उन्होंने उसको कार्नेटिक रीजन का नवाब बना दिया। ठीक है, तो उसके बाद 2 डायनेस्टी की स्टार्ट हुई। आसफ़ जहाँ की डायनेस्टी स्टार्ट हुई और कार्नेटिक उसकी डायनेस्टी। मेन इसमें कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। सादतुल्ला खान का कोई भी सन नहीं था तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एक सन को अपने भाई का। उसका नाम क्या था, दोस्त अली नाम था। तो सादतुल्ला खान की डेथ हो गई। सादतुल्ला खान जो थे उनकी डेथ हो गई 1732 में। 1732 के बाद फिर दोस्त अली ने संभाला। 1740 तक वो रहे। 1740 में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हुई तो उनके 2 पर्सन संभालने लायक थे। एक उनका बेटा था सफदर अली खान और दूसरा चंदा साहब था। तो ऑब्वियसली दोस्त अली जो उनकी डेथ हुई है तो उसके बाद उनका बेटा ही संभालेगा। उसकी 1740 से 1742 तक उसने संभाला, उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई। चंदा साहब को नेक्स्ट गद्दी मिल सकती थी मगर चंदा साहब को मराठाओं ने कैप्चर कर लिया था, मतलब उसको बंदी बना लिया था, तो इसलिए चंदा साहब नहीं संभाल पाए। तो इसमें आसफ़ जहाँ फर्स्ट ने बोला कि ये सफदर अली खान जो हैं उसका बेटा बहुत छोटा था मगर उसी को नवाब बना दिया जाए। और उसके बेटे की भी डेथ हो गई 1744 में।
तो उसका जो देख रेख कर रहा था अनवरुद्दीन, फिर आसफ़ अली ने उसको कार्नेटिक रीजन का नवाब बना दिया। ठीक है, चंदा साहब को भाई इस बात का पता लगा, मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई। चंदा साहब को इस बात का पता लगा कि वो नवाब को बना दिया गया है कार्नेटिक का। तो उसने वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया और उससे हाथ मिला लिया गवर्नर से। और फिर उसके बाद 1748 में आसफ़ जहाँ फर्स्ट का भी डेथ हो गई और उसमें उसकी भी हैदराबाद की भी सीट खाली हो गई। तो अब 2 सीट के लिए लड़ाई थी, एक कार्नेटिक सीट के लिए, एक हैदराबाद सीट के लिए। तो हैदराबाद सीट के लिए भी 2 लोग थे, एक नासिर जंग थे, एक मुजफ्फ़र जंग थे। नासिर जंग को गद्दी मिल सकती थी, मगर नासिर जंग ने पहले ही अपने पापा को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसके आसफ़ जहाँ ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे जो ग्रैंडसन है उसको मिलेगी गद्दी। तो वो अनवरुद्दीन जो थे, जो कार्नेटिक रीजन के थे, उन्होंने आसफ़ जहाँ फर्स्ट के बेटे नासिर जंग को सपोर्ट किया। और चंदा साहिब जो थे, चंदा साहिब ने मुजफ्फ़र जंग को सपोर्ट किया। अब इसके बाद आगे की लड़ाई हुई, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप बैटल हुए। 2 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता, लास्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता।